राम दशानन लंकापति रावण का वध करने के साथ साथ मेघनाद व कुंभकर्ण की भी पर भी विजय प्राप्त करेंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की। दोस्तों, अद्भुत दृश्य है। इंद्र के इतने प्रकोप के बाद भी आपका तटस्थ रहना और ये जो भीड़ उमड़ रही है, जो अभी कहीं कहीं छिप गई थी बहुत तेज बारिश में, वापिस गांधी मैदान में आकर के, और इस जो उत्सव है जिसके लिए पूरे साल हम इंतजार करते हैं और श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट लगातार महीनों से मेहनत करती है, आप उसको साक्षात मूर्त रूप देते हैं, एक हौसला बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले अपने लिए बोलिए सियापति रामचंद्र की, बोलो वीर बजरंग की। देख रहे हैं श्री राम तैनात हो गए हैं अपने भाई लक्ष्मण के साथ, अपने भक्त हनुमान के साथ और उनके साथ वानरों की टोली। और थोड़ी ही देर में इंद्र के प्रकोप के बाद भी जो दृश्य दिखेगा, हम रावण को जलाने आए थे, रावण को जलाकर जाएंगे। और ये रावण पूरे पटना को सलाम कर रहा है आपके इस जज्बे को लेकर कि देखिए इतना इंद्र ने प्रकोप फैलाया, लेकिन पटना की धरती पर जो लोग टिक जाते हैं वो उनको हिलाना नामुमकिन है। और यही परिस्थिति बन रही है बंधुओं। थोड़ी देर में हमारे सामने पहले मेघनाद का वध करने के लिए भगवान लक्ष्मण प्रभु श्री राम जी के साथ उपस्थित हुए हैं। बारिश बहुत हुई है, पटाखे भी बहुत लगे हैं। अब हमें देखना है कि हम इनका कितना प्रतिशत दहन कर पाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि मन में उम्मीद है तो ईश्वर भी हमारा साथ दे ही देते हैं। तो बोलिए सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। बोलो बोलो वीर बजरंगबली की। देखिए कुछ बच्चों की आवाज बहुत तीक्ष्ण रूप में कानों में गूंज रही है। आप जहां हैं, आप इस पूरी प्रकृति को बताएं कि ये पूरा बिहार और पटना जो सदा से 70 वर्ष से इसका साक्षी रहा है, आज उस उत्सव को मैं बता दूं, मात्र 2-3 साल ही ऐसे बीते हैं बंधुवर, जिसमें भीषण प्राकृतिक आपदा के कारण इन अनवरत ये चल रहा है। देखिए हम अपने बाएं तरफ दिखा रहे हैं कि सीता जी का ये जो सीता जी जो बैठी हुई है, लंका का पहले दहन हो रहा है। और वहाँ जो लोग बैठे हैं वो सीता को बाहर सकुशल बाहर निकाल ले, ऐसा आग्रह है। सीता माता को सकुशल बाहर निकाल ले, क्योंकि पटाखों की आवाज हो सकता है कि बहुत इंद्र के प्रकोप के कारण या बारिश के कारण कुछ पटाखों की आवाज धीमी पड़ सकती है, लेकिन हमारे हौसलों में एक ऊंची आवाज होनी चाहिए। बोलो सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, बोलो सियापति रामचंद्र की, बोलो वीर बजरंगबली की, वीर बजरंगबली की। बंधुओं, ये मंच आपको सलाम करता है। मंच पर बैठे हुए सारे अतिथि भी आपको प्रणाम करते हैं, आपके जज्बे को सलाम करते हैं। आज रावण अपना गर्दन या सर झुकाकर पहले माननीय हमारे जो महामहिम है उनका इस्तकबाल करते हैं, उनको सलाम कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं, रावण भी कर रहे हैं। माननीय दोनों उप मुख्यमंत्री उनका अभिनंदन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बारिश तो हुई, रावण का गर्दन झुक तो जरूर गया, लेकिन हो तो वही जो राम रची राखा, हो तो वही जो राम रची राखा।
और हम यही कह सकते हैं कि आज जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, इससे भी बहुत विकट परिस्थितियों को हम लोगों ने देखा है, स्पीकर चारा कमेटी ने देखा है। हम धन्यवाद करना चाहते हैं इस मंच से प्रशासन का। सबसे पहले पटना कमिश्नर श्री चंद्रशेखर जी का बहुत सहयोग मिला, उनका यहाँ के जिलाधिकारी पटना के त्यागराजन जी का बहुत सहयोग मिला और उनकी पूरी टीम का आज पूरे पटना को उन्होंने व्यवस्थित कर दिया, और जिसके कारण आज मार्ग बहुत सुगम था, लोग बहुत आसानी से आ जा रहे थे। जो पैदल चलने वाले थे उनके लिए और भी मार्ग सुगम बन गया। बलवीर बजरंग बली की, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। बहुत आभार बंधुओं, सभी भक्तों को प्रणाम। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आपके उपस्थित होने और आपकी गूंज हमारे हौसलों को बढ़ा रही है। हमने कहा, पहले भी बताया कि इंद्र का प्रकोप था, लेकिन हमारे हौसलों को निस्तेज नहीं हुआ। हम आज भी उतनी ही ऊर्जा से, यानी हम सभी उतनी ही ऊर्जा से खड़े हैं। देखिए, मेघनाथ के पुतले में आग लग गई, थोड़ी देर में धू धू कर जलेगा, यानी घमंड का अंत होगा। पितृभक्त ये मेघनाथ जिसका वध किया गया, आप चाहे कितने भी बलवान हो, अगर आपका मार्ग गलत है, आप असत्य के रास्ते पे जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आज नकल आपको बर्बादी का रास्ता ही मिलेगा। ये आदर्श स्थापित किया है समाज में भगवान प्रभु श्री राम ने, जिन्होंने हमारी मानवता को एक संदेश दिया है कि आप सब बोलिए सियापति रामचंद्र की। और मेघनाथ जिसे लक्ष्मण जी ने संहार किया, इंद्रजीत कहा जाता। इंद्र को जीतने वाला मेघनाथ जब असत्य के रास्ते पर चला तो उसका भी अंत तय है। आयोजन हमें सिखाता है कि हम चाहे कितनी भी परेशानी में हो, सत्य के मार्ग पर चले, क्योंकि सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। बोलो सियापति रामचंद्र की। अद्भुत दृश्य, ये पटाखे, ये आतिशबाजियां, ये बता रही है, ये हमारे उज्जवल भविष्य का संकेत है। मेघनाथ यानी जिसने इंद्र को भी अपने बाजूबल और बाहुबल से परास्त कर दिया था, हमारे सामने धू कर जलना आरंभ कर चुके हैं। इसके बाद सारी जो राम जी की सेना है, श्री राम जी के साथ उनके अनुज भगवान लक्ष्मण, भक्त हनुमान और पूरी बानर सेना कुंभकर्ण के तरफ बढ़ चुकी है। वो कुंभकर्ण जिसने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था, लेकिन ईश्वर के आशीर्वाद से और ईश्वर की प्रार्थना से ब्रह्मा जी ने, जब उसने कुंभकर्ण ने कहा कि मुझे 6 महीने, उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे इंद्रासन चाहिए, लेकिन सरस्वती को उसी समय ब्रह्मा जी ने उनके जिह्वा पर बिठा दिया, जिसके वजह से इंद्रासन की जगह उन्होंने निद्रासन मांग लिया। और ये निद्रासन मांगने की वजह से 6 महीने कुंभकर्ण लगातार सोता रहा और मात्र 1 दिन जगता था। और वो 1 दिन वो इतना ज्यादा खाना खाता था, इतना ज्यादा खाना खाता था कि पूरे
शहर का यानी पूरे राज्य का खाना वो समाप्त कर जाता था। तो सोचिए, जो एक व्यक्ति जो कुंभकर्ण है वो एक दिन में उतना खाना खाता था। तो इसलिए कहते हैं, हो तो वही जो राम रखी रखा, ईश्वर ने तय कर रखा था कि ऐसे व्यक्ति जो अगर ये एक दिन जगता है तो इतना उपद्रव मचा सकता है, बानरों की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया था इसने। अगर ये 6 महीना अगर जागा रहता तो क्या हालत करती। तो आज अभी प्रभु श्री राम जी अपने अनुज के साथ और बानर सेना के साथ कुंभकर्ण की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। और थोड़ी देर में किस तरीके से मेघनाथ के पुतले में आग लगा और उनका दहन हुआ, उसी तरीके से कुंभकर्ण का भी दहन जल्द ही होगा। धीरे धीरे जल रहे हैं, लेकिन जलना तो है ही, क्योंकि अधर्म पर हमेशा धर्म की विजय होती है। कितना आतंक हो, कितनी भी बुराई फैल जाए, लेकिन ये ईश्वर की मर्जी है कि जब अधर्म चारों तरफ फैल जाता है तो धर्म का अभ्युदय होता है, और जब धर्म का अभ्युदय होता है तो वह अपना साम्राज्य फैला लेता है। और वही परिस्थिति आज इस गांधी मैदान के इस प्रेमिसेस में इसमें आपको देखने को मिला। बोलो सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, वीर हनुमान की, वीर हनुमान की। दशहरा राक्षसों और लंका के राजा रावण पर भगवान राम की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। विजयादशमी के दिन 10 दिनों तक यह उनके बीच युद्ध को नाटक के रूप में भी मनाते हैं। और हम सभी इस गांधी मैदान में 22 सितंबर से चलने वाले 3 अक्टूबर तक रामलीला महोत्सव का भी आयोजन किया गया था। गांधी मैदान में हमने कई सारे, आप सब जानते हैं कि श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट वर्षों से आयोजन कर रही थी, लेकिन इस वर्ष श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति और कला संस्कृति युवा विभाग बिहार सरकार ने संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था ये रामलीला महोत्सव, जिसमें आज हम रावण वध को देख रहे हैं पटना के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में। दशहरा यानी कि विजयादशमी का वह दिन जिसमें हम जो पर्व लोगों के मन में नई ऊर्जा, बुराई पर अच्छाई की जीत की सीख को सिखाता है, लोगों के मन में नई चाह और सकारात्मक ऊर्जा भी लेकर आता है। भगवान श्री राम ने रावण का अंत कर बुराई पर विजय प्राप्त किया था, और देवी दुर्गा ने भी महिषासुर नामक दुष्ट राक्षस को मारकर बुराई का अंत किया था। 9 दिन देवी दुर्गा के पूजा अर्चना के बाद यह विजयादशमी का शुभ दिन आता है, जिसमें हम सभी विजयादशमी को मनाते हैं। और इसी क्रम में हम सभी पटना के ऐतिहासिक व पौराणिक गांधी मैदान में उपस्थित हैं, और आप सभी देख रहे हैं कि सर्वप्रथम हमने मेघनाथ को ध्वस्त किया है और आतिशबाजियां चल रही है गांधी मैदान में। और अब कुंभकर्ण की बारी है। धीरे धीरे हम सभी लंका पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। यह सभी हर असाध्यायी का अंत होना निश्चित है। बिल्कुल अति रावण हो जाए, नहीं रहेगा उसका बस, कोई नहीं रहेगा। कोई भी अगर बुरा सोचता है, बुरा करने की चाह रखता है समाज में, तो उसका अंत निश्चित है। भगवान राम ने भी कुछ ऐसा ही सोचा था। भगवान राम के पास कोई नहीं था, लंका के पास तो उसकी पूरी सेना थी, सोने की लंका भी थी, लेकिन उसको भी वीर हनुमान जी ने मिनटों में ध्वस्त किया था। एक किले से दूसरे किले तक उनकी पूंछ में आग लगाने के बाद वह इधर उधर हो गए थे और सोने की लंका को भी जला दिया था। और उसी प्रकार वानर सेना को देखकर लंकापति को लगा था कि वह जीत ही नहीं पाएगा, लेकिन कहते हैं ना, दुश्मन का आकलन करना, कभी अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए अपने दुश्मन को। तो अंडरस्टिमेट करने के क्रम में ही रावण हार जाता है, और धीरे धीरे हम सभी लंका के राजा रावण को भी
वध करने के लिए आ रही है हमारी राम सेना और पूरी वानर सेना के साथ हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी लंका पर विजय प्राप्त करेंगे और माता सीता को भी, माँ जानकी को भी मुक्त कराएंगे अशोक वाटिका से। राम की कथा भारतीय जीवन दर्शन का आधार है। राम एक ऐसे चरित्र हैं जिन्होंने मानवता को, समाज को बताया कि एक पुत्र का धर्म क्या होना चाहिए, एक भाई का धर्म क्या होना चाहिए, एक पति का धर्म क्या होना चाहिए, और एक शिष्य के रूप में भी उन्होंने जो मानदंड स्थापित किए वही भारतीयता की पहचान है, वही भारतीयता का आदर्श है। आज रावण चलेगा क्योंकि रावण जब रावण समाज में आता है उसका चलना तय है। आज बिहार सरकार ने भयमुक्त वातावरण का निर्माण किया है प्रदेश में, क्योंकि कोई भी अपराधी अपराध करके बच नहीं सकता है, क्योंकि भगवान राम के बताए हुए आदर्शों पे, भगवान महावीर और बुद्ध के बताए रास्तों पे, महात्मा गांधी के बताए हुए रास्तों पे, गुरु गोविंद सिंह जी के बताए हुए रास्तों पे चलकर आज बिहार इतना आगे बढ़ा है। आइए बिहार के इस विकास में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, एनडीए की सरकार का जो सहयोग रहा है उसके लिए घनघोर तालियों के साथ समर्थन कीजिए आप सब कि आइए एक भयमुक्त वातावरण का निर्माण बना रहे बिहार में। बोलो सियापति रामचंद्र की। ये गूंजते रहना चाहिए। अधर्म पर धर्म की विजय हो रही है, बुराई का अंत हो रहा है, और ये अंत जब जब आतंक फैलेगा, अधर्म का जन्म होगा, इसका अंत तय है। और ये अंत जब भी होता है श्री राम का जय घोष भी होगा। बोलो सियापति रामचंद्र की, बोलो सियापति रामचंद्र की। साधुवाद है आप सभी भक्तों को। बारिश हो रही है लेकिन आपकी आवाज इस मंच तक आ रही है। आपकी हिम्मत और आपके जज्बे को श्री दशहरा कमेटी और ये मंच सलाम करता है। बंधुओं, अभी हमारे सामने आतिशबाजी भी हो रही है। अगर ये इंद्र का प्रकोप न होता तो इतना अद्भुत स्वरूप, इतना विस्मय करने वाला ये स्थिति थी कि ये जब सूखा माहौल रहता तो चारों तरफ जिस तरह से आतिशबाजियों की व्यवस्था की गई थी और ये पुतले का निर्माण किया गया था एक नए ढंग से, वो आज आपके समक्ष तो है लेकिन कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई है। हम साधुवाद करना चाहते हैं दशहरा कमेटी ट्रस्ट के अध्यक्ष अरुण जी का, जो लगातार महीनों से इसको अमली जामा पहनाने के लिए प्रयासरत रहे हैं। चेयरमैन कमल लोपानी जी का, संयोजक मुकेश जी का, कोषाध्यक्ष धनंजय जी का, आरती मल्होत्रा जी का, शिव गुप्ता जी का, प्रिंस जी का, आशु जी का, सुजय सौरभ जी का, इसके साथ साथ जितने लोग जिनका नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ, उन सभी का जो बैकअप टोटल श्री दशहरा कमेटी के भाव को संभाल के रखे हैं, हम सभी का इस मंच से इसके बाद से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। अपने धन्यवाद ज्ञापन के लिए सुजय सौरभ जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। रावण वध समारोह में धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं श्री सुजय सौरभ जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। दशहरा कमेटी कि आप आकर के आपने 4 चांद लगाया है और हम हृदय से सभा दर्शकों से निवेदन है कि वह अपनी सुरक्षा को ध्यान में हेतु धीरे धीरे निर्धारित स्थलों से एग्जिट होंगे, और क्योंकि वर्षा हेतु फिसलन बहुत जगह है, मिट्टी गीले हो चुके हैं गांधी मैदान के, तो सभी से निवेदन है कि वह धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थलों की ओर प्रस्थान करेंगे।
सभी लोगों से और कल की जानकारी देते कल शाम में अंकिता 5 बजे से राज्याभिषेक है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अयोध्या में। और इस बेहतरीन आयोजन के लिए एक बार फिर से श्री दशहरा ट्रस्ट कमेटी के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति पटना के लिए, आयुक्त कार्यालय पटना के लिए, कला संस्कृति युवा विभाग बिहार सरकार के लिए, हमारे कमिश्नर सर डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के लिए, हमारे डीएम सर त्यागराजन सर के लिए, हमारे एसएसपी सर के लिए, कार्तिकेय सर के लिए हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं जिला प्रशासन पटना का, जिन्होंने इतनी भव्य आयोजन वर्षा के होने के बावजूद भी सभी लोगों के लिए इस मंच से किया था। जिला प्रशासन का दशहरा कमेटी ट्रस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ अंकिता पल्लव मेरे साथ है, मैं हूँ सुधीर पांडे। बिल्कुल, और हमारे धन्यवाद करना चाहूंगा धन्यवाद देते हैं थैंक यू। रावण वध समारोह का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस मंच पर उपस्थित पूरी दशहरा कमेटी ट्रस्ट के सभी